भरत जी ने राज्यपाट छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के चले गए। कहाँ चले गए? जंगल। कि जंगल में जाके मैं भक्ति करूंगा, वहां न राज्य की चिंता, न प्रजा की चिंता, न परिवार की चिंता, सिर्फ मैं और मेरे भगवान। सब कुछ छोड़ छाड़ के भरत जी कहां पहुंचे हैं? जंगल में। कि भक्ति करूंगा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, किसी के मोह में नहीं पड़ूंगा, किसी की कोई जिम्मेवारी मेरे ऊपर नहीं रहेगी। इसलिए भरत चले गए जंगल। देखिए, भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि परिवार छोड़ना पड़े। भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि अपनी जिम्मेदारियों से भागना पड़े। भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि जंगल में जाकर के रहना पड़े। भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं कि अपनी नौकरी, अपना काम धाम सब छोड़ना पड़े। हम सब कुछ करते हुए भक्ति कर सकते हैं। लेकिन भरत जी ने सोचा, ये सब मेरी भक्ति में बाधा है। ये राज्य, ये पाठ, ये घर, ये परिवार, ये मेरे अपने स्वजन, ये मेरी प्रजा, ये सब बाधा है। इन्हीं के काम में दिन भर निकल जाता है, भजन करने का समय नहीं मिलता। इसलिए भरत ने सबको छोड़ दिया और सबको छोड़ करके भरत जंगल में चले गए। जंगल में पुलह नाम के आश्रम में एक झोपड़ी में भरत निवास करने लगे। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, तस्मिन् वाव किलसा एक लहा पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभी कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभ्रतोपशमः पराम निर्वृत्तिमवाप। भरत जी पुलह नाम के आश्रम में निवास करते हैं। साधु वेश बना लिया है, घर परिवार से सब जिम्मेदारियों से मुक्त है, दिन रात भजन करते हैं, कंदमूल फल का भगवान को भोग लगाते हैं, वही भोग पाते हैं। अनेक प्रकार के फूलों से, पत्तों से, जंगलों से फूल पत्ते तोड़ तोड़ के ला करके उन फूलों पत्तों से भगवान को सजाते हैं। विषयों की भरत ने आहुति दे दी है, सारे विषयों का भरत ने त्याग कर दिया है। सब भरत, जैसे हवन में हम आहुति करते ना, स्वाहा स्वाहा, वैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब स्वाहा सब समाप्त। और ऐसे भरत जीवन यापन करते हैं, खूब भजन करते हैं, दिन रात भजन करते हैं। और भरत का जीवन आनंद के साथ व्यतीत हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि एकांत में जाकर के हम भक्ति करें तो भक्ति में बाधा नहीं आएगी। यदि बाधा आनी है तो एकांत में आ जाती है, और बाधा नहीं आनी तो 100, 200 और हजारों लोगों के बीच में बैठ के भक्ति करो तो कोई बाधा नहीं आएगी। भरत एकांत में है, जंगल में, जहां कोई नहीं पहुंच सकता, वहां भरत की भक्ति में बाधा आ गई। बाधा कैसे? एक दिन भरत गंडकी नदी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे। उसी समय एक प्यासा हिरण पानी पीने के लिए वहां पर पहुंचा। हिरणी पहुंची है, पानी पी रही थी। अचानक उस हिरणी ने सिंह गर्जना, शेर की दहाड़ सुनी। और जब शेर की दहाड़ सुनी तो अपने प्राण सबको प्यारे हैं, उसको लगा पीछे से शेर आ रहा, खा जाएगा। अपने प्राण बचाने के लिए वो हिरणी पानी में कूद गई। और जब उसने छलांग लगाई पानी में तो वो हिरणी गर्भवती थी। उस हिरणी के पेट में बच्चा था। छलांग लगाने पर उस हिरणी का जो बच्चा है वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकली, निकल करके मर गई। बच्चा जो पानी में गिर गया था वो जीवित है। भरत ये सब देख रहे हैं। अब भरत ने देखा हिरणी तो मर गई, बच्चा जीवित है, पानी में है, हिरण का बच्चा, मृग शावक। भरत को लगा कि मुझे इसे बचा लेना चाहिए, किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल सही बात है। भरत जी को उसे बचाना तो था,
लेकिन बचाने के बाद उसे उसके भाग्य पे छोड़ देते कि मैंने बचा लिया, अब ये जिए, ये मरे, मुझे क्या। पर भरत ने उसको पानी से निकाला और पानी से निकाल के अपने कपड़ों से उसको साफ किया और उसको ले आए कहाँ, अपने आश्रम में। उसको पालने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे। भरत बैठ के पूजन करते, वो आके गोदी में बैठ जाता। भरत हवन करते, वो आके भरत को चाटने लगता। भरत जब फूल तोड़ने जाते तो वो भरत उस हिरण को अपने साथ में ले जाते, हिरण के बच्चे को। जिन भरत का मन दिन रात पूजा पाठ हवन जाप यज्ञ कीर्तन में लगा रहता था, अब उन भरत का मन दिन रात उस छोटे से हिरण के बच्चे की सेवा में लगा रहता है। हिरण के बच्चे की सेवा करते हैं भरत, उसको नहलाना, उसको धुलाना, उसको साफ करना, उसको खिलाना, उसको सुलाना, यही इसी में भरत का जीवन बीतने लगा। एक बार की बात है, हिरण बड़ा हुआ, उसने अपने ही जैसे दूसरे हिरणों को जब देखा तो अपने जैसे दूसरे हिरणों को देख के उन्हीं के झुंड में मिलकर के वो हिरण उनके साथ चला गया। भरत ने उसको बहुत ढूंढा, नहीं मिला, और जब बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिला तो भरत ने उसकी बहुत याद की, बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, क्योंकि लगाव हो गया था, नहीं मिला। अंत में उसी हिरण की याद करते 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 भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। ध्यान रखिएगा, मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां पर लगा रहता है, मरते समय व्यक्ति जितनी तन्मयता से जिसको याद करता है, मरने के बाद उसे वही देह मिल जाती है, वो शरीर मिल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहेगा, मरने के बाद उसको वैसा ही बनना पड़ता है। इसलिए क्या कहते हैं कि जैसे ही अंतिम समय निकट आए तो ज्यादा से ज्यादा भगवान को भजना चाहिए, भगवान का भजन करो, किसी भी कीमत पर भगवान से अपना ध्यान दूर मत करो, भगवान का भजन करो। निरंतर व्यक्ति भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान करे, भगवत चिंतन करे। जब व्यक्ति भगवत चिंतन नहीं करते, यहाँ वहां जिनका मन लगा रहता है, उनकी गति बिगड़ जाती है, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। भरत जी का भी यही हुआ। कहते हैं ना, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि कितना प्रयास करते हैं, जीवन भर भगवान का नाम लेते, लेकिन अंत राम कहीं आवत नाही, अंत में राम नाम निकलता नहीं। भरत जी ने भी खूब भजन किया, लेकिन जीवन का अंतिम क्षण उन्होंने अपने हाथों से बिगाड़ लिया। बड़ी तन्मयता से उस हिरण की याद करते रहते, हिरण को याद करते 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 भरत की मृत्यु हो गई, भरत मर गए। और जब भरत मरे तो मरने के बाद भरत का फिर से जन्म होता है और भरत बनते हैं हिरण। क्या बनते हैं? हिरण। इसलिए कहते हैं कि मरते समय व्यक्ति का ध्यान भगवान के चरणों में हो, किसी भी रूप में भगवान के चरणों का ध्यान कर लो, भगवान के मुखमंडल का ध्यान करो, भगवान के सुंदर स्वरूप, सुंदर छवि, सुंदर मंदिर, गंगा जी का तट, तुलसी के पौधे का, इन सब का ध्यान होना चाहिए मरते समय।